हमारे पैरों तले हैं, जमीन में दफन आदिम उपकरण और जीवाश्म हड्डियों में। खोपड़ी के हिस्से हम रहते थे। विज्ञान की प्रगति ने, जबकि अन्य हमारे आरंभिक पूर्वज के रूप में विकसित हुए। एक अहम खोज से पता चलता है, वो भी 2 पैरों पर। जंगलों की जंगलें। खड़े होने के कई फायदे थे। इससे वे दूर तक देख सकते थे और हाथों का इस्तेमाल। इस प्रक्रिया में उंगली से पकड़ने की क्षमता हाथ उनके दिमाग और उन्हें नुकीला बनाया। उनका मानना है कि इस कारण बेहतर हुए, जिनसे उन्हें मांस काटने में मदद मिली और उनके दिमाग बढ़ते हुए लगभग 8 के उनके शरीर अधिक बड़े और मांसपेशी वाले थे। वे पत्थर की नुकीली नोक और धार के दौरान हमारे पूर्वज अफ्रीका के बाहर यूरोप, इन प्रजातियों में हम सबसे ज्यादा होमो निएंडरथैलेंसिस यानी, और वे ठंड सह सकते थे। उनके कंधे चौड़े, हाथ छोटे और नाक काफी बड़े थे। वे आदिम पोशाक पहनते थे। वे पहले से बेहतर औजारों का इस्तेमाल करते थे और पत्थर काटने से पहले औजार का आकार तय कर लेते थे कि उन्होंने आग जलाना और उसका इस्तेमाल करना सीख लिया था। हमारे पास निएंडरथॉल के समय के पुरातत्व प्रमाण ज्यादा है। निएंडरथॉल की जीवता है कि इनके जीवन मुश्किल भरे थे, हुआ करते थे। निएंडरथॉल सफलतापूर्वक रह सकते थे। लगभग 7000 साल पहले अफ्रीका में विकसित एक नई प्रजाति बाहर फैलने लगी। ये पहले आधुनिक मानव थे का इस्तेमाल किया होगा। फिर निएंडरथॉल लंबे लेकिन कम वजन के थे। उनके बच्चे देर से व्यस्त होते थे, इससे उन्हें विकसित होने और सीखने के लिए ज्यादा समय मिलता था। भोजन इकट्ठा कर सकते थे। उन्होंने हैंडल युक्त औजार, बेहतर भाले, छेद वाली सुई, आंखों और हाथी के दांतों या चिड़ियों की हड्डियों से बांसुरी बजाई। आग हर समय मौजूद रहती थी। उन्हें उससे गर्मी और रोशनी मिला जा सके। जीवन के बाद क्या होता है, ये होमो सैपियंस के लिए बड़ा सवाल था। साफ सफाई के लिए मरे हुए लोगों को दफनाया जाता था। हो सकता है अन्य क्षेत्रों में मुर्दों को पुरातत्वविदों के पास इसकी कोई सबूत नहीं है। तकरीबन 40,000 साल पहले इस प्रक्रिया में कुछ रस्मों को शामिल किया, मसलन शवों को सजाना और कब्र में प्रतीकात्मक वस्तुओं को रखना। लगभग 10,000 साल पहले मानव इतिहास में एक नया अध्याय खुला, कृषि और पालतू बुनी हुई टोकरियों के औजार और हथियार बनाने के लिए धातु कार्य भी प्रचलित था। सवालों का जवाब ढूंढने के लिए चित्रों, गीत संगीत और लिखित शब्दों के प्राचीन रूपों का इस्तेमाल करता था। हमारे पूर्वजों की आबादी जैसे जैसे मानव आबादी बढ़ती और फैलती गई, स्थानीय समूह विकसित हुए और जैविक विविधता बढ़ी। वातावरण में आने वाले लगातार बदलावों के मुताबिक हम अपने आप को ढालते गए। इससे और अधिक विविधता आई। यह प्रक्रिया जारी है। मानव जाति निरंतर बदलाव की राह पर बढ़ रही है।